ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्तस्य त्वन्व्याधितरतः चार्थे स्वभिज्ञाशराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां तथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैर्तत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सत्यो हृदयवदत्ति कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील गोपाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है एवरीवन? तो श्री शुकवाच 48वां चैप्टर 48 चैप्टर 10th कैंटो। शुकोवाच श्री शुकोवाच अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्या कामतप्ताया प्रियेमिच्छन् गृहं ययौ महाहोपष्करैराढ्यं कामोपायो प्रिवृहितं मुक्तादामपताकाभिः वीतानशयनासनैः धूपैः सुरभिः विदीपैः अस्त्रग्धैरपि मण्डितम् गृहं तमायान्तमवेक्ष्य शासनात् सद्यः समुत्थाय हि जातसम्भ्रमा यथोपसङ्गम्य सखिभिरयुच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज भागवतम में सुखदेव जी बोलते हैं क्या कि इसके पश्चात अथ विज्ञाय सर्वभागवन भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन।
इसके पश्चात सबों की आत्मा तथा सर्वज्ञ भगवान कृष्ण कुब्जा की मिलन की इच्छा जानकर उसका प्रिय कार्य करने के लिए उसके घर गए। वादा भी तो किए थे। तो कुब्जा का घर साधारण घर नहीं था, बहुत बहुमूल्य सामग्रियों से परिपूर्ण था। कुब्जा ने भगवान का इंतजार तो किया ही, इंतजार के साथ साथ भगवान को स्वागत करने के लिए घर को और भी सजा दिया था। और कुब्जा जी ने ऐसे घर को सजाया था, ऐसे घरों में चीजें ला के रखी थी, उसमें श्रृंगार रस को उद्दीप्त करने वाली बहुत सी सामग्रियां थी। श्रृंगार रस, मोती की झालरें, पताकाओं, चंदोवा, शैया एवं आसनों से परिपूर्ण था। सुगंधित धूपों तथा मालाओं की गंधों से भी वह मंडित था। इस प्रकार के कुब्जा के घर भगवान श्री कृष्ण गए। भगवान श्री कृष्ण को अपने घर आते देखकर वह घबराकर अपने आसन से शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। अपनी सखियों के साथ आगे आकर उसने भगवान का यथोचित सत्कार किया। उसके बाद भगवान को अति श्रेष्ठ आसन दे करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा की पहले। फिर कुब्जा द्वारा अच्छी तरह से भगवान की पूजा हो जाने पर उद्धव जी कुब्जा के द्वारा दिए गए आसन को हाथ से छूकर पृथ्वी पर बैठ गए, क्योंकि वे अपने स्वामी श्री कृष्ण के समकक्ष आसन पर बैठना उचित नहीं समझे। साथ में उद्धव जी भी गए थे। भगवान श्री कृष्ण लोकाचार का अनुसरण करते हुए शीघ्र ही उनकी बहुमूल्य शैया पर जाकर बैठ गए। कुब्जा भी स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, सुगंधित तांबूल और सुधा सब आदि से अपने को सजाकर लीलामयी एवं लज्जा मिश्रित मुस्कान एवं हाव भाव के साथ श्री भगवान को देखती हुई भगवान के पास आ गई। कुब्जा को नई मिलन की संकोच हो रही थी और संकोच के कारण कुछ झिझकने वाली उस कुब्जा को भगवान श्री कृष्ण अपने पास बुलाए और कंगन से मंडित उसके हाथ को पकड़कर उसको अपने पास बैठा लिए, उसके साथ रमण किए। कुब्जा का यद्यपि अंगराग प्रदान जन्य बहुत थोड़ा सा पुण्य था, फिर भी कुब्जा श्री भगवान के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय वक्षस्थल पर और नेत्र पर रख ली और दिव्य सुगंध को लेने लगी। इस तरह कुब्जा ने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्षस्थल में सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्री कृष्ण का अपने दोनों भुजाओं से गाढ़ा लिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। सेवं कैवलानाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अंगरागर्पणेनाहु दुर्भेगेदं मयाचत। परीक्षित जी, कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण को केवल अंगराग प्रदान किया था। क्या अंगराग प्रदान किया था? अंगराग किसको कहते हैं? हाँ, अंगराग किसको कहते हैं मालूम है? चंदन, घिसे हुए चंदन जिसको आजकल लगाते हैं ना गर्मी से बचने के लिए, अंगराग ही सिर्फ प्रदान किया था।
उसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, जो भगवान दुष्प्राप्य हैं और कैवल्य के स्वामी हैं, किंतु उस दुर्भगा ने श्री भगवान को प्राप्त करके गोपियों के समान सेवा नहीं मांगकर यही मांगा क्या कि हे प्रियतम, आप यही रहें कुछ दिनों तक, मेरे साथ रमन करें। हे कमल नयन, मैं आपकी संगति को नहीं त्याग सकती। ऐसा कहा कुब्जा ने। तस्मै कामवरम दत्वा मानयित्वा च मानद सहोद्वद्वेन सर्वेश सुधामागम दर्शितम। कि आप यहीं रह जाइए कुछ दिन और हमारे साथ क्रीड़ा कीजिए, विहार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण सबको तो सम्मान करने वाले हैं ही, सर्वेश्वर हैं, इसलिए उनको इच्छित वरदान दे करके उसकी पूजा स्वीकार की, कुब्जा की और अपने सर्व सम्मानित गृह घर पर उद्धव जी के साथ लौट आए। दुराराध्यम समाराध्य विष्णुम सर्वेश्वरम ईश्वरम। भगवान दुराराध्य अर्थात उनको प्रसन्न कर लेना बड़ा ही कठिन है। दुराराध्य, वे सभी स्वामियों के भी स्वामी हैं। ऐसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करके यदि कोई उनसे विषय सुख को मांगता है तो वह निश्चित रूप से दुर्बुद्धि है, क्योंकि विषय सुख तो अत्यंत तुच्छ है। तो भगवान हैं तो बहुत दुराराध्य, बहुत कठिन से प्रसन्न होते हैं भगवान। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं और भगवान प्रसन्न होकर कुछ मांगने को बोलें तो वह कौन बेवकूफ़ होगा जो विषय सुख, शरीर सुख को मांगेगा। वह निश्चित रूप से दुर्बुद्धि होगा, क्योंकि विषय सुख तो बहुत ही तुच्छ है। अक्रूढ़ भवनम कृष्ण सह रामोद्धव प्रभु किंचित चिकीर्ष्यन् प्रागाद क्रूढ़ प्रिय काम्यया। पूरे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर बलराम जी एवं उद्धव जी के साथ उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तथा उनसे कुछ काम करवाने के लिए गए। उधर भगवान कहाँ गए? अक्रूर जी के यहाँ गए बलराम और उद्धव जी के साथ। जैसी उनकी इच्छा थी अक्रूर जी की, हमारे घर पे भी पधारे। अक्रूर जी उन मनुष्य लोगों के श्रेष्ठ पुरुष तथा अन्य बंधु बांधव श्री कृष्ण आदि को आते हुए दूर से ही देख करके खड़े हो गए। शीघ्र ही उठकर आगे गए। बलराम जी और श्री कृष्ण को दोनों को स्वागत किया, प्रणाम किया। और रामकृष्ण ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात आसन पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण आदि की अक्रूर जी ने विधि पूर्वक पूजा की। भगवान श्री कृष्ण के पैर को धोए हुए चरण जो प्रक्षालित जल है उसको लेकर के अपने सर पर धारण किया। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार की पूजा सामग्री, दिव्य वस्त्र, गंधमाला और श्रेष्ठ आभूषणों से उनका पूजा किया। सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया और उनके पैरों को गोद में रखकर दबाने लगे अक्रूर जी। उस समय अक्रूर जी विनयावनत होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम से बोले। क्या बोले? अक्रूर जी बोले, दिष्टया पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं कुलं भगवताभ्यामुद्धृतं कृच्छा दुरन्ताश्च समेधितम्। यह बड़े ही आनंद की बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। आप दोनों का यह वंश है, इसकी आप दोनों ने भयंकर कष्ट से बचाया है और इसकी समृद्धि एवं संपन्न आपने किया है। आप दोनों इस जगत के प्रधान पुरुष हैं, जगत के कारण हैं और जगत स्वरूप हैं। आप दोनों से रहित कोई भी जगत की छोटी अथवा बड़ी वस्तु नहीं है, न कारण है न कार्य है। तो
आप हे परमात्मन आत्मसृष्टम इदं विश्वम नवा अन्वाविश्य सुशक्तिभिः ईयते बहुधा ब्रह्मण शुद्ध प्रत्यक्ष गोचरम। हे परमात्मन, आपने ही अपनी शक्ति से इस विश्व की रचना की है और आप अपनी काल तथा माया आदि शक्तियों से इसमें प्रवेश करके सभी देखे और सुनी जाने वाली वस्तुओं के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना एवं भवान् केवल आत्मयोनिः आत्मा तंत्रो बहुधा विभति। उदाहरण देते हैं कि पृथ्वी आदि कारण तत्व से उनके कार्य स्थावर जंगमम शरीर बनते हैं और वे पृथ्वी आदि उनके अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूप में परिवर्तित होते हैं। जैसे शरीर कहाँ से बनता है? शरीर क्या होता है? कारण तत्व से। कारण तत्व कौन सा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तीनों कारण तत्व, ये पांचों कारण तत्व है और उससे क्या बनता है? सभी प्रकार के जीव और उनके शरीर, जीव शरीर, अस्थावर जंगम शरीर बनता है और उसमें अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, किंतु वस्तु के कारण रूप ही हैं। इसी तरह आप भी केवल एक ही हैं, किंतु अपने कार्य रूप जगत में अनेक रूप से स्वेच्छा से भ्रमण प्रतीत होते हैं। हे प्रभु, आप अपनी रजोगुण, तमोगुण तथा सत्वगुण नामक शक्तियों के द्वारा जगत की क्रमशः सृष्टि, संहार और रक्षण का कार्य करते हैं। फिर भी आप उन गुणों से अथवा उन गुणों से होने वाले कर्मों में नहीं बंधते हैं। उसका कारण क्या है कि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके बंधन का कौन सा कारण हो सकता है? आप बंधन हो ही नहीं सकते। इसलिए हे प्रभु, आत्मा में स्थूल देह तथा सूक्ष्म देह आदि उपाधियों के नहीं होने के कारण उनमें न तो जन्म, न मृत्यु, न किसी प्रकार का भेद ही है। यही कारण है कि आप में बंधन नहीं है, न मोक्ष है। आप में अपने अभिप्राय के अनुसार जो मोक्ष और बंधन की कल्पना की है वह हमारा ज्ञान मात्र है। तो आपके द्वारा जो उपदेश, यह प्राचीन वैदिक मार्ग जब जब पाखंड पथ पर चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षतिग्रस्त होता है, तब तब आप शुद्ध सत्व में शरीर धारण करते हैं। यदा इदा वेद पथा पुराण। हे प्रभु, आप दैत्यों के अंश से उत्पन्न राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का विनाश करके पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए तथा इस वंश के यश को फैलाने के लिए अपने अंशभूत बलराम जी के साथ वसुदेव जी के घर में अवतार ग्रहण किए हैं। हे संपूर्ण जगत के नियामक, आज हमारा यह नगर अत्यंत भाग्य संपन्न है, क्योंकि इस नगर में जिनके चरणोदक के जल तीनों लोक को पवित्र बनाता है वो हमारे पास मौजूद हैं। हे अतीन्द्रिय प्रभु, वही आप जगत के माता पिता और आचार्य हैं। सभी देवता, पृथ्वीगण, भूतगण, राजागण आपकी मूर्ति है। इस प्रकार नगर में निवास करते हैं आप, तो हमारा नगर क्या है? धन्य है। कहा पंडितस्त्व तद परम शरणम। ये आप अपने प्रेमी भक्तों के क्या हैं? प्रियतम हैं, सत्यवक्ता हैं, सबों के हितैषी हैं और कृतज्ञ हैं। ऐसे आपको छोड़कर कौन पंडित पुरुष होगा आप जो दूसरों के शरण में जाएगा? कौन ज्ञानी पुरुष होगा जो दूसरे के शरण में जाएगा? आप अपने भजन करने वाले सुहृद पुरुषों की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसमें न तो कोई वृद्धि होती है न कमी होती है, अपने उस आत्मा को भी आप दे देते हैं।
दिष्टया जनार्दन भवानीहना प्रतीतो योगेश्वरपि दुरापगति सुरेशहि चिन्ताशुनः सुत कलत धनाप्त गेह देहादिमोह शरणाम भवति मायाम। हे भगवान, आप दुष्टों को विनष्ट करने वाले हैं। बड़े बड़े योगी राज और देवताओं के स्वामी कभी आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को आपका साक्षात दर्शन मिल गया है। आप कृपा करके हमारे पुत्र कलत्र धन देह गेह आदि के मोह की रस्सी रूपी अपनी माया के बंधन से हमें मुक्त कर दें। भगवान ने सारी बातों को सुना जो अक्रूर जी ने बोले, और फिर भगवान ने अक्रूर जी को जवाब दिया। कहा क्या? श्री भगवान वाचो त्वं नो गुरु पितृभ्यस्य श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा वयं तु रक्षया पुष्याश्च अनुकंप्या प्रजा हि वः। अरे भाई, आप हमारे चाचा हो, कैसी बातें करते हो? आप तो हमारे चाचा हो, हमारे हित के उपदेशक हो, आप अत्यंत प्रशंसनीय और हमारे हितैषी बांधव हैं। आप तो, हम तो आपके बालक हैं और आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। बालक क्या होता है? बालक जो होता है वो रक्षा पालन और कृपा पात्र होता है। तो हम तो बालक हैं, हम तो आपके रक्षा कृपा पात्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए, भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि आप जैसे महाभाग्यवान पुरुषों का सदा सेवन करें। वे तो देवताओं से भी बढ़कर हैं। देवता तो स्वार्थ परायण ही होते हैं, किंतु संत स्वार्थ परायण नहीं होते। तो विदुर जी के लिए, अक्रूर जी के लिए, भक्तों के लिए भगवान यही कह रहे हैं, क्या? देवता तो स्वार्थ परायण होते हैं, लेकिन संत स्वार्थ परायण नहीं होते हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि संत के सेवन करें। संत का सेवन मतलब संत की संगति का सेवन करें। जो संत हैं उनके संगति का सेवन करें। तो देवताओं के भी संग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देवता भी स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ परायण होते हैं। तो साधु स्वार्थ परायण नहीं होते हैं। साधु तो देवताओं से बढ़कर होते हैं। यदि भगवान आगे कहते हैं, यदि जलाशय आदि ही तीर्थ नहीं है तो न तो मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां ही देवता हैं। वे तो दीर्घकाल पर्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करने के पवित्र बनते हैं, सेवा करने से पवित्र बनते हैं। किंतु साधु पुरुष तो दर्शन देकर ही पवित्र बना देते हैं। तो कहते हैं तीर्थ सिर्फ जलाशय होने से तीर्थ नहीं होता, मिट्टी या पत्थर की बनी मूर्तियां ही देवता हैं ऐसा तो नहीं है। लेकिन श्रद्धा पूर्वक सेवा करने से जो पवित्र बनाते हैं वे हैं साधु पुरुष, क्योंकि साधु पुरुष दर्शन देकर के ही पवित्र करते हैं। आप तीर्थ में जाओगे, नहाओगे तो पवित्र होगे या नहीं होगे, लेकिन साधु पुरुष दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हम लोगों के हितैषी सुहृदों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप पांडवों का कल्याण करने के लिए काम कीजिए, हस्तिनापुर चले जाइए। पांडवों का कल्याण करने के लिए और उसका कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर चले जाइए। हमने सुना है कि महाराज पांडु के मर जाने के पश्चात माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े कष्ट में पड़ गए हैं। तब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लाए, ऐसा सुना है। अपने भाई पांडु के पुत्रों के प्रति अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के समान बुद्धि नहीं रखते हैं।
पांडु के पुत्रों को अपने पुत्र की तरह बुद्धि नहीं मानते नहीं है, ऐसा सुना है। उनका पुत्र दुर्योधन दुष्ट भी है, दुष्ट स्वभाव वाला है, वे उसी के वश में रहते हैं। और वे अंधे तो हैं ही, आँख से भी अंधे हैं और वैसे भी दुष्ट पुत्र के भी वश में रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। आप हस्तिनापुर जाइए और उन सबों को की अच्छी स्थिति है या बुरी इस बात का पता लगाइए। आपके द्वारा जानकारी करके ही मैं ऐसा करूँगा जिससे कि अपने सुहृदों को सुख मिले। तो इस तरह अक्रूर जी से आदेश पा करके, इस तरह अक्रूर जी को आदेश देकर संपूर्ण जगत के नियामक भगवान श्री कृष्ण वहाँ से बलराम जी और उद्धव जी के साथ अपने भवन में चले गए। अब यहाँ पर हस्तिनापुर गए कौन? उद्धव जी। 49वां अध्याय है, पूरा कर लेते हैं आज ही, छोटा सा अध्याय है। सुखदेव जी कहते हैं अनुप्रविष्ट क्या होता है? अनुप्रविष्ट मतलब एंटर, प्रविष्ट का मतलब होता है, प्रविष्ट का मतलब होता है अंदर घुसना। अणु सूक्ष्म रूप से अंदर, अनुप्रविष्ट अर्थात सूक्ष्म रूप से अंदर बैठे हुए। पुरुवंशी राजा के यश से सुशोभित हस्तिनापुर में जाकर वहाँ पर सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र से, उसके पश्चात भीष्म जी, विदुर जी, कुंती, बाल्लीक, उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांडवों। तो फिर चले गए उद्धव जी, अक्रूर जी, और वहाँ सबसे मुलाकात भी हुई अक्रूर जी की पांडवों पांचों पांडव से हुई, धृतराष्ट्र से, भीम से, विदुर से, कुंती से, बल्लिक से, उनके पुत्र सोमदत्त से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, कर्ण से, दुर्योधन से, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर से और सभी से मुलाकात हुई। गांधीनी नंदन अक्रूर जी अपने बांधवों से यथा योग्य मिलकर उन सबों के द्वारा अपने सुहृदों का कुशल मंगल पूछने पर स्वयं भी उन लोगों का कुशल मंगल पूछे। दुष्ट संतानों वाले, मंद बुद्धि तथा शकुनी आदि के विचारों के अनुसार चलने वाले राजा धृतराष्ट्र को पांडवों के प्रति व्यवहार को जानने की इच्छा से वे वहाँ कुछ दिन तक निवास किए। सिर्फ जाने और आने से कुछ नहीं पता चलता, तो वहाँ पे थोड़े दिन निवास किया। अक्रूर जी ने पांडवों के तेज, बल, पराक्रम, विनम्रता आदि सद्गुणों तथा उनमें प्रजाओं का प्रेम नहीं सहने वाले धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जो विष प्रदान आदि बुरा कार्य किया या जो कुछ भी करना चाहता था बुरा पांडव के साथ, इन सारी बातों को विदुर जी और कुंती जी ने अक्रूर को बता दिया। अपने भाई अक्रूर जी को आए देखकर कुंती जी उनके निकट जाकर बैठी और अपने मातृभूमि को स्मरण करके उनकी आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने कहा, क्या कहा? कुंती वाच, कुंती बोली, अपि स्मरन्ति न सौम्य पितरो भ्रातरश्च मे भगिन्नो भ्रातृपुत्राश्च जामय सख्य एव च। हे सौम्य, हे मेरे माता पिता, भाई बहन, कुल की स्त्रियां तथा सखियां हम लोगों को कभी याद भी करती हैं क्या? हमारे भाई के पुत्र भगवान श्री कृष्ण शरणागत रक्षक और भक्तवत्सल हैं तथा कमल के समान नेत्र वाले बलराम जी कभी इन फुफेरे भाइयों को स्मरण करते हैं क्या? भेड़ियों के बीच में विद्यमान हिरणी के समान शत्रुओं के बीच में विद्यमान मैं सोचती रहती हूँ। अपने को क्या कह रही है? भेड़ियों के बीच में विद्यमान हिरणी, हिरणी को भेड़िया छोड़ता नहीं है, मार देता है। तो कहते हैं भेड़ियों के बीच में हिरणी की तरह मैं शत्रुओं के बीच में मैं सोचती रहती हूँ, क्या भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर अपने वाक्यों से मुझको तथा मेरे पितृहीन पुत्रों का सांत्वना प्रदान करेंगे क्या? मेरे और पितृहीन पुत्रों को, अर्थात जिसके पिता नहीं है, पांडवों के पिता पांडु जी नहीं थे, तो बिना पिता के पांडवों का क्या रक्षा करेंगे भगवान?
ऐसा सोचती रहती हूँ। हे कृष्ण, मृत्यु समय इस संसार से डरने वाले लोग को मोक्ष प्रदान करने वाले आपके चरण कमल से भिन्न कोई भी दूसरा रक्षक नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रार्थना कुंती देवी करती हैं भगवान को। प्रार्थना कुंती देवी ने कई जगह किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वमाहं शरणं गता। हे भगवान श्री कृष्ण, आप में माया के लेस भी नहीं, आप में तो माया का लेस भी नहीं है। आप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप समस्त साधनों और उपायों के स्वामी हैं तथा स्वयं योग स्वरूप हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। त्वाहं शरणं गता योगेश्वराय योगाय नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने। सुखदेव जी यहाँ कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से अपने सगे संबंधियों तथा जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके आपकी प्रपितामही कुंती देवी अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। अक्रूर जी और महायशस्वी विदुर जी, ये दोनों महात्मा सुख और दुख को एक समान मानने वाले थे। इन दोनों लोगों ने कुंती के पुत्रों की उत्पत्ति के कारण भूत, धर्म, इंद्र आदि को याद करके कुंती को बहुत समझाया। मथुरा जाते समय अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात करने वाले राजा धृतराष्ट्र से मिलकर उनके हितैषी श्री कृष्ण भगवान और बलराम आदि द्वारा कही हुई बातों को अक्रूर जी कौरवों की भरी सभा में बोल दिया। अक्रूर ने क्या कहा, भो भो वैचित्रवीर्य तम कृणाम के कीर्तिवर्धन भ्रातयु परते पांडा 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 वधुना असन्मास्थित। हे विचित्र वीर्य नंदन, हे कौरवों के कीर्ति को बढ़ाने वाले, आप अपने भाई की मृत्यु हो जाने पर सिंहासनासीन हुए हैं। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए तथा शील नामक गुणों के द्वारा प्रजाओं का अनुरंजन करते हुए एवं अपने लोगों के प्रति समान बुद्धि रखते हुए आप लोक में कल्याण तथा यश को प्राप्त करोगे। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो आपकी लोक निंदा होगी और मृत्यु के पश्चात आपको नरक में जाना होगा। इसलिए आप पांडवों और अपने पुत्रों के प्रति समान व्यवहार करें। ये पहली बार तो अक्रूर जी ने ऐसा उनको धृतराष्ट्र को शायद खुल के समझा दिया, भरी सभा में समझा दिया। अक्रूर जी को पता चल गया किस प्रकार का व्यवहार यहाँ पे चल रहा है पांडवों के लिए। तो उन्होंने आगे और भी कहा, राजन, इस संसार में कहीं कभी कोई भी किसी के साथ सदा नहीं रहता है। यह बात जब इस देह के साथ भी सत्य है तो फिर पत्नी, पुत्र आदि के विषय में क्या कहना है। जब जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, जीव अकेला ही मरता है, अकेला ही अपने पुण्यों के फल को भोगता है और अकेले ही पाप के फल को भी भोगता है, तो अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन को, उस धन को कमाने वाले मूर्ख के धन का उसके स्त्री पुत्र हम तुम्हारे हैं, हमारा पालन करना तुम्हारा धर्म है, यह कहकर उसके पत्नी पुत्र आदि उसी तरह से लूट लेते हैं जिस तरह जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्होंने उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। समझाया, धृतराष्ट्र को इस तरीके से समझाने की कोशिश किया। आगे कहा, जिस धन व जिन धन तथा पुत्र आदि को अधर्म पूर्वक पालन पोषण करता है वही जीव को असंतुष्ट छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा संसार में देखा गया है। उन पुत्र आदि के द्वारा परित्यक्त वह अपने लौकिक स्वार्थ को भी नहीं जानता है। वह जिन सबों के लिए अधर्म करता है वे उसे छोड़ देते हैं और पाप की गठरी अपने सिर पर लेकर वह नारकीय घोर अंधकार में चला जाता है। तो कहते हैं, राजन, तस्मात् इमं लोकम स्वप्नमान मनोरथम। राजन परीक्षित जी, इसलिए इस संसार को, सुखदेव जी कह रहे हैं, इस संसार को स्वप्न माया और मनोरथ मात्र मानकर अपने प्रयत्न से अपने चित्त को रोकिए,
पक्षपात मत कीजिए। सॉरी, ये किसको कहा? राजन, अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को कहा। राजन, इसलिए संसार को सपने की तरह माया और मनोरथ मानकर अपने प्रयत्न से, अपनी कोशिश से अपने चित्त को रोकिए, पक्षपात मत कीजिए। ये अपना है, पराया है। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए, इस संसार की ओर से शांत हो जाइए। धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र बोलता है, यथा वदति कल्याणीं वाचम दानपते भवान। आप तो कल्याणकारिणी वाणी को कहते हैं। आप जिस तरह की कल्याणकारिणी वाणी बोल रहे हैं, उससे मैं उसी तरह तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ जिस तरह मरने वाला पुरुष समृद्धि प्राप्त करके नहीं तृप्त होता है। ये सब बातें बना रहे हैं धृतराष्ट्र, करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बना रहे हैं। आपकी बात अच्छी लगी, आप सही कह रहे हैं, सत्य वचन कह रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या? अपने मन की। ये हमारी हालत है कलयुग में। तो धृतराष्ट्र कहता है, अक्रूर जी, फिर भी अपने पुत्र के प्रति अनुराग के कारण विषम बने हुए इस चंचल हृदय में आपकी कल्याणकारिणी वाणी उसी तरह नहीं टिक पाती है जिस तरह एक बार बिजली चमकती है और दूसरे क्षण अंतर्धान हो जाती है। देखो, जो कुछ भी समझाया अक्रूर जी ने, उल्टा धृतराष्ट्र ने वोमिटिंग कर दिया। उसने कहा कि आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन आपकी यह कल्याणकारिणी वाणी हमारे हृदय में उतरता ही नहीं है। पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए जो यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, उन ईश्वर के विधान को कौन पुरुष उलटफेर कर सकता है? उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। अब यहाँ धृतराष्ट्र ने क्या किया? ठीक ये कलयुगी प्राणी की तरह बातें बनाना शुरू कर दिया। अरे ठीक है, अब भगवान ने तो पृथ्वी की भार कम करने के लिए यदुवंशियों में आ ही गए हैं, तो और दूसरी चीज़, भगवान के लिखे हुए विधान को कौन मिटा सकता है? जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं कि अक्रूर जी की बात मान करके हम अपनी बुद्धि ठीक कर लें, ये ज्ञान अभी भी उसके पास नहीं आया। और उल्टा क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, भगवान देख लेंगे, सब भगवान के हाथ में है, और जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसी करेगी। ये ऐसे से आज भी लोग ऐसे से बोलते हैं। जब उनको बोलोगे भक्ति करने के लिए, तो वो कहेंगे ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा कर लेंगे, भगवान जब चाहेंगे तब करा लेंगे भक्ति। ऐसे बहुत सारे लोग बातें करते हैं। वही प्रभु हैं कराने वाले, जब चाहेंगे तो करा लेंगे। तो अपनी कोशिश नहीं करेंगे, प्रभु जब चाहेंगे तब करा लेंगे। तो बैठे रहे प्रभु के भरोसे। जो परमात्मा ने अपनी अचिंत्य मार्ग वाली माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके कर्म और कर्म के फलों को विभाग करते हैं, अलग अलग करते हैं, इस संसार चक्र की अनवरुद्ध गति में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं भगवान श्री भगवान को प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह से राजा धृतराष्ट्र के अभिप्राय को जानकर वे अक्रूर जी अपने सूर्य से विदा लिए। अक्रूर जी समझ गए, बेवकूफ़ को समझने वाला नहीं है, उल्टा जो है ना जवाब दे रहा है। तो अक्रूर जी ने डिस्कस नहीं की, वापस जो है ना वापस लौट आए। परीक्षित जी ससंस रामकृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचेष्टितम पांडवान प्रति कौरव्य यदर्थम प्रेषित स्वयं। अक्रूर जी राजा धृतराष्ट्र को पांडवों के प्रति होने वाले प्रवृत्ति को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को बतलाए, क्योंकि इसी कार्य के लिए भगवान उनको हस्तिनापुर भेजे थे। तो जो कुछ भी उन्होंने देखा, सुना, समझाया, और समझाने के बाद भी जब नहीं माना तो समझ गए अक्रूर जी और वहाँ से लौट आए। ठीक है, भगवान हस्तिनापुर भेजे ही थे इसीलिए, समझे? तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। छोटा छोटा चैप्टर था। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा, तमेव माता च पिता तुमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वॉल्यूम 6 हमारा कंप्लीट हुआ। श्रीधर स्वामी महाराज की जय, श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। तो ये जो श्रीधर स्वामी महाराज का जो पुस्तक है उसमें वॉल्यूम 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आज कल वॉल्यूम 7 में एंटर करेंगे, जो 10th कैंटो का हाफ है वो। अच्छा, जानते हो 10th कैंटो हम लोग किस दिन से शुरू किए थे? किसी को याद है? 10th कैंटो हम लोग किस दिन से शुरू किए थे? हैं? Anybody? Regular person remember this? Not? नहीं